अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान सरकार लगातार अपने यहाँ इस्लामी क़वानीन को नाफिज़ कर रही है। कुरान के अहकामात पर वहाँ अमल हो रहा है। पूरी दुनिया में तनक़ीद हो रही है। पूरी दुनिया की तरफ से तालिबान की तनक़ीद की जा रही है। तालिबान की हुकूमत को दुनिया के ममालिक मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद तालिबान के जो रहनुमा हैं वो इस्लामी क़वानीन से समझौता नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुखालफत के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद अपने यहाँ इस्लामी क़वानीन को नाफिज़ कर रहे हैं। इस पर वो फ़ख्र कर रहे हैं। और ताज़ा मामला जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तालिबान की तनक़ीद हो रही है, या कह लीजिए पूरी दुनिया में मामला मौज़ूए बहस बन गया है, वो क़िसास का है। इस्लाम में वाज़ेह लफ्ज़ों में ये हुक्म है, कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिहसान। कि अगर कोई शख्स किसी को जानबूझकर कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा भी कत्ल होगी, यानी उससे क़िसास लिया जाएगा और बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। सिर्फ मक़तूल की फ़ैमिली को ही इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो उसको माफ़ कर दे, कोई दूसरी सज़ा दी जाएगी, वरना क़िसास लिया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा। जानबूझकर कत्ल के सिलसिले में, या इसी को कत्ल अमद कहा जाता है, तो इस सिलसिले में इस्लाम का ये वाज़ेह पैगाम है और दुनिया के बहुत ही कम मुल्कों में इस पर अमल किया जाता है। तालिबान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। जब पिछले दिनों यानी 1996 से 2001 तक जब तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी, तब भी इस कानून पर, कुरान की आयत पर वहाँ अमल किया गया। और अब दोबारा 2021 में जब तालिबान की अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार में वापसी हुई है तो इस पर अमल किया जा रहा है। इसी साल यानी 2024 के शुरू में, फरवरी के महीना में, क़िसास का 3 मामला सामने आया था और 3 लोगों को कत्ल किया गया था जब उनका जुर्म साबित हो गया था। इसी तरह का एक और ताज़ा मामला सामने आया है। अफ़गानिस्तान का एक सूबा है पख्तिया और उसकी राजधानी है, उसका सदर मकाम है गर्दिश। वहाँ अयाज़ असद नाम के एक कातिल ने एक शख्स का कत्ल कर दिया था और कत्ल का मामला सामने आया था 2021 से पहले, यानी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं थी बल्कि अमेरिका नवाज़ों की हुकूमत थी। उस वक्त ये मामला सामने आया था और अदालत में मामला ज़ेर बहस था। अदालत में जुर्म साबित हुआ अयाज़ असद का कि इसने जानबूझकर कत्ल किया है और इसके कत्ल में या इसको कातिल बनाने में इसके एक दोस्त ने भी इसकी मदद की थी। उसके बाद अदालत ने इसको मुजरिम ठहराया। आला अदालतों तक मामला गया और आला अदालतों ने भी सबूत की बुनियाद पर, गवाहों के ज़रिए दी गई गवाही की बुनियाद पर यही फैसला किया कि अयाज़ असद कातिल है और इसने जानबूझकर बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया है। उसके बाद उसके लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई, यानी क़िसास की सज़ा सुनाई गई कि अयाज़ असद को क़िसास दिया जाएगा। उसके बाद ये मामला मकतूल की फैमिली तक गया और मकतूल की फैमिली से पूछा गया कि क्या आप कातिल को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मकतूल की फैमिली ने कातिल को माफ़ करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें क़िसास ही चाहिए, हमें बदला लेना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। उसके बाद मामला जाता है तालिबान के सुप्रीम लीडर अल्लामा हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के यहाँ और उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिया। उनकी तरफ से दस्तखत हो जाने के बाद गर्दिश के एक स्टेडियम में हज़ारों लोगों की भीड़ जमा थी। वहाँ कातिल को बुलाया गया और मकतूल की फैमिली ने फायरिंग करके, गोली मार करके उसको वहीं पर कत्ल कर दिया। भीड़ जमाती लोग देख रहे थे और इस मौका पर तालिबान के कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे, कई जिम्मेदार मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी में कत्ल किया गया और मकतूल की फैमिली ने अपना बदला ले लिया। जो ऐनी शाहिदीन थे, जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, उन सब ने इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबान ने क़िसास को दोबारा नाफिज़ किया है, एक अच्छा अमल है, इससे यहाँ की आवाम खुश है क्योंकि इस्लाम में और कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों में क़िसास का हुक्म है और हमें यही चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत दिनों बाद हमने ऐसा नज़ारा देखा है और हम इससे खुश हैं कि इससे जुर्म में कमी आएगी, कत्ल की वारदात में कमी आएगी, लोग किसी का कत्ल करते हुए डरेंगे और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। तालिबान ने इस सज़ा को नाफिज किया है, ये बेहतर कदम है। हालांकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसकी तनकीद की जाती है, इसकी मजम्मत की जाती है और कहा जाता है कि मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए, किसी भी जुर्म पर मौत की सज़ा को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन तालिबान का साफ लफ्ज़ों में कहना है कि हम कुरान का जो हुक्म है, कुरान का जो कानून है, उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। वही हमारी असास है, वही हमारी पहचान है। ख़ुद तालिबान के सुप्रीम लीडर या उनकी ज़ुबान में कह लीजिए अमीरुल मोमिनीन ने तमाम अदालतों को यह हिदायतनामा जारी किया था कि इस्लामी कानून के मुताबिक, कुरानी अहकामात के मुताबिक ही फ़ैसला होना चाहिए।
کوئی بھی معاملہ ہو اور اگر اس میں قرآنی احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو ایسے ججز کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے واضح لفظوں میں ایک گائیڈ لائن جاری کیا کہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہی عدالتوں کے فیصلے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی یا کوڑا مارنے کی سزا دی جائے گی۔ کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو زنا کی جو سزا قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے اس کو وہی سزا دی جائے گی، خواہ وہ کوڑا مارنے کی ہو یا سنسار کرنے کی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی قتل کرتا ہے اور قتل عمد کا ارتکاب کرتا ہے، جان بوجھ کر وہ کسی بے گناہ کو مارتا ہے، تو اس کو قصاص سے گزرنا ہوگا جب تک کہ مقتول کی فیملی معاف نہ کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس لیے اس کے لیے قصاص کی سزا دی گئی۔ اور قصاص میں کہا گیا ہے کہ زندگی ہے۔ بہت ساری دنیا کے بہت سارے انٹلیکچول ہے، دانشور ہے، جو قصاص پر سوال اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اگر بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو کہاں کا انصاف ملا؟ اس نے اس کو قتل کیا، بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا گا، یہ انصاف نہیں ہے۔ اس سے کسی کو کوئی راحت نہیں مل رہی ہے، بلکہ اس سے قتل کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں انصاف ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی بے گناہ کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتا ہے تو جب بدلے میں سزا کے طور پر اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، تو آئندہ کوئی اور اس طرح کی غلطی کرنے کی جرات نہیں کرے گا، وہ کسی اور پر فائرنگ نہیں کرے گا، کسی اور پر تلوار نہیں چلائے گا، کسی اور بے گناہ کو وہ نہیں مارے گا۔ اس کے اندر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، دہشت پیدا ہوگی۔ اور اگر قصاص کی سزا نہیں ہوگی، قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل میں بند رکھا جائے گا یا اس کو آزادی دے دی جائے گی، تو پھر مجرموں کے حوصلے بڑھتے جائیں گے، وہ آئندہ دنوں میں کسی اور کا قتل کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جرم کریں گے، ان کا حوصلہ بڑھے گا اور ان کو لگے گا کہ جس کو چاہو قتل کر دو، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوگی اس کو صرف جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں حیات ہے، اور قصاص کی جو سزا ہے بہت اہم ہے۔ اسلام میں نص قطعی سے قصاص کی سزا ثابت ہے، لیکن بہت ہی کم اسلامی ملکوں میں بھی یہ سزا نافذ اور رائج ہے۔ طالبان نے اپنے ہاں اس کو نافذ کیا ہے، اور زیادہ تر جو ایکسپرٹ ہے، انٹلیکچول ہے، ان کی طرف سے اس کی ستائش بھی کی جا رہی ہے۔ صرف ویسٹرن ورلڈ کو اور یورپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔